हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज का क्लास झारखंड टेट यानी झारखंड पात्रता परीक्षा जो भी तैयारी कर रहे हैं उसका एग्जाम मई जून में होने वाला है। तो उसी संबंधित जो एसएसटी के अंतर्गत आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आज क्लास है हिस्ट्री का, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अफगान शासक के अंतर्गत यानी तुर्क अफगान शासक। ये जो क्लास लाए हैं आपको थोड़ा सा इंट्रो जैसे बताएंगे, उसके बाद में एमसीक्यू माध्यम से बताएंगे। ये जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो तैयारी कर रहे हैं, जिसको सच्चा में सही में आपको एग्जाम निकालना है, उसी के लिए वीडियो है। टाइम पास करने वालों के लिए नहीं है। जो दिल से तैयारी कर रहे हैं वो लोग वीडियो में आगे आप लोग आइएगा। तो चलिए हम लोग आज का क्लास को शुरुआत करते हैं। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये क्लास आज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले आप लोग देखिए, जो तुर्क अफगान जो शासक है वो लोग के बारे में सबसे पहले शासन व्यवस्था में यहाँ पे एक ट्रिक दिया गया है ताकि आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, गु खी तू सैलो, गुखित सैलो, ये से आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला शासक देखिए गुलाम वंश। गुलाम वंश में सबसे पहला कौन रहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब से कब तक है? 1206 से लेके 1290 तक ये शासक चलता है। यानी टोटल 5 गो शासन लोग दिल्ली में शासन करते हैं। कितने शासक लोग? 5 पीढ़ी, मतलब 5 गो वंश लोग शासन करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, सेकेंड में है कौन सा है? खिलजी वंश। इसका संस्थापक कौन रहते हैं? जलालुद्दीन खिलजी। और गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक। ध्यान रखिए, क्वेश्चन में पूछेगा। आगे देखिए, तीसरा वंश है सैयद वंश। कौन इसका संस्थापक रहते हैं? खिज खान। तो ईस्वी भी ध्यान रखिएगा, 1206 से 1290, 1290 से लेके 1320, 1320 से लेके 1414 तक। और सैयद वंश है 1414 से लेके 1451 तक। और लास्ट वंश जो रहता है लोधी वंश, जो कि 14 से 51 से लेके 1526। 1526 आप लोग जानते हैं क्या है? इतिहास में पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर के द्वारा जो इब्राहिम लोधी रहता है, ये है लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। और इसका जो अंतिम शासक रहते हैं इब्राहिम लोधी, उन्हीं को बाबर हराते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध में, और समाप्त हो जाता है दिल्ली सतलंज का। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आगे एक एक करके। आज हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। उससे पहले दिल्ली का जो गुलाम वंश में कौन कौन शासक थे उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे प्रमुख शासक, सबसे पहला वंश कौन था? सॉरी, कौन शासक था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 1206 से लेकर 1210 तक ये शासन करते हैं। उसके बाद में इल्तुतमिश, ये 1211 से लेके 1236 तक। फिर आते हैं रजिया सुल्तान, जो कि इतिहास में फेमस है। पहला मुस्लिम बोले तो या तो महिला शासिका के रूप में ये फेमस है, ध्यान रखिएगा। 1236 से लेके 1240 तक। उसके बाद में लास्ट में है बलबन, 1266 से लेके 1287 तक। ये सब क्वेश्चन में आता है, बार बार एग्जाम आता है। तो ये सबको भी आप लोग लिख लीजिएगा, अगर पेन कॉपी लेकर बैठे हैं, और नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। आगे देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ जो एग्जाम में पूछता है 3-4 पॉइंट आप लोग को इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक रहते हैं, ये गुलाम वंश के संस्थापक रहते हैं। क्या रहते हैं? गुलाम वंश के संस्थापक, क्योंकि वो खुद गुलाम रहते हैं। किसका? मोहम्मद गौरी का। आगे बताएंगे ध्यान से। दूसरा है इल्तुतमिश, ये सुल्तान का वास्तविक संगठक, मतलब जो सुल्तान था उसका जो संगठन था उसको वास्तविक शासक, यानी ये संगठित करने काम करते हैं। फिर देखिए रजिया सुल्तान, पहली महिला शासक, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए बलबन, ये निरंकुश शासक। ये ब्लड एंड आयरन का जो नियम रहता है इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। जो इनका विरुद्ध खड़ा होता था सीधे उसको मौत के घाट उतार देते हैं। तो यहाँ तक परिचय हो गया है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की ओर। ये जो भी क्वेश्चन लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। MCQ के माध्यम से आप लोग को बीच लाए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों को बीच आ गया है। 25 में कितना आप लोग सही कर पाते हैं, सभी को इसका जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? बताइए, दास किसका रहता है? बताइए, किसका गुलाम रहता है? ऑप्शन देखिए, ये है इल्तुतमिश का, मोहम्मद गौरी का, बाबर का, या तो फिर बलबन का। किसका रहता है? जवाब दीजिए, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर हो जाएगा लोग, ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी।
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से आपको बनता है, मोहम्मद गौरी। आखिर मोहम्मद गौरी थे कौन, कहाँ से आए थे? सबसे पहले इसके पूरा नाम जान लीजिए। इसका नाम है सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसका जन्म कब होता है? ये 1149 में, ध्यान रखिएगा। और मृत्यु कब हो जाता है? 1206 में। क्वेश्चन पूछता है। ये भारत में आते हैं, ये कहाँ के रहते हैं? अफगानिस्तान के रहने वाले। कौन सा वंश? गौरी वंश का रहते हैं। इसका टाइटल देख रहे हैं, गौरी है, तो गौरी वंश का रहते हैं ये शासक। कहाँ के रहते हैं मूल रूप से? ये अफगानिस्तान का रहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये भारत में बहुत सारा युद्ध लड़े थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध, अब दो युद्ध के ध्यान रखिएगा। जो 1191 में प्रथम तराई के प्रथम युद्ध, ध्यान रखिएगा। और फिर 1192 में तराई के द्वितीय युद्ध होता है, ध्यान रखिए। पहला युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा जाता है, जिसके अंतर्गत मोहम्मद गौरी हार जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। और मोहम्मद गौरी जान लेके भाग जाते हैं वापस, पृथ्वीराज चौहान उसको छोड़ देते हैं। फिर दोबारा आते हैं ये पूरा सेना उना लेके, और जब हराते हैं उस टाइम पृथ्वीराज का हत्या कर देते हैं, और फिर वो यहाँ कब्जे जीत लिया जाता है उसके द्वारा। और जीतने के बाद में यहाँ शासन नहीं करने आते हैं, लूटपाट करने आते हैं। फिर ये वापस अपना जाते हैं, तो इसका मृत्यु होता है। और जो भारत में जो शासन व्यवस्था है, चाहे जो शासन करने का, जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहते हैं, इसका दास रहते हैं, इसका सेना नायक रहते हैं, उसको दे रखते हैं और चल जाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं से शुरुआत होता है क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होता है, स्थापना होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बढ़ते हैं, अगर आप लोग यहाँ समझ जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ये टॉपिक आपका झारखंड टेट के लिए है, साथ ही साथ जब टेट पास कर जाइएगा तो झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम होगा, उसमें भी ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? बताइए। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, या तो फिर खिलजी। कौन थे? जवाब दीजिए। किसी की गलती नहीं होना चाहिए। चलिए जवाब दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर लॉक कर दीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का दास रहते हैं, सेनानायक रहते हैं, गुलाम रहते हैं, उन्हीं को दे दिए जाते हैं। तो उन्हीं के द्वारा गुलाम वंश के बोले तो दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाता है। तो लॉक कीजिए ऑप्शन नंबर बी, ये राइट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कौन रहते हैं? सैन्य अधिकारी रहते हैं, किसका? मोहम्मद गौरी का। और गुलाम वंश का ये संस्थापक बन जाते हैं दिल्ली में, ध्यान रखिए। और यहीं से शुरुआत होता है दिल्ली सल्तनत काल। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कब से कब तक था आप लोगों को पता है? कब स्थापना करते हैं? बताइए, बताइए, इसका जवाब दीजिए। 1206, 1206 में स्थापना करते हैं और 1210 तक चलता है। 4 साल का शासन करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से कितने वर्षों तक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली की सल्तनत में, मतलब दिल्ली के राजगद्दी में शासन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का बीच आ गया है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया, जो क्वेश्चन आप लोग को बताने वाले थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब था? ऑप्शन देखिए, ए में है 1192 से 1196, 1206 से लेकर 1210, 1211 से लेकर 1236, 1290 से लेकर 1320। कौन हो जाएगा इसका आंसर? बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसका ऑप्शन नंबर लॉक कर दीजिए, ए को। जितने को भी ए लॉक कर रहे हैं, सॉरी ए नहीं, गलत, बी को। 1206 से लेके 1210, 4 साल का, गलती से ये बोल दिए थे, सॉरी। यहाँ 4 साल तक शासन किया था, अभी आप लोग को बताए थे। कोई दिक्कत नहीं है। ये भारत में मुस्लिम शासक, मतलब अस्थायी रूप से करने का ये पहला था। पहले जितने भी शासक लोग आते थे, वो लोग यहाँ लूटपाट, मंदिर तोड़, सोना चांदी लूट के भारत से वापस चल जाते थे। ये जो पहला गुलाम वंश का संस्थापक था, ये यहीं अस्थायी रूप से शासन करने लगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वंश को ममलुक वंश भी बोला जाता है। कौन सा वंश? ममलुक वंश भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। इनके द्वारा कुतुबुद्दीन के द्वारा कुतुब मीनार का दिल्ली में शुरुआत किया जाता है, और उसका पूरा निर्माण कौन कौन करते हैं? इल्तुतमिश के द्वारा पूरा कराया जाता है। इसको एक उपाधि दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। क्यों? लाख बख्श। देखिए ये पूछता है एग्जाम में, लाख लाख बख्श। क्यों? क्योंकि दान वीर रहते हैं, दान बहुत ज्यादा देते हैं, इसीलिए ये नाम इसका फेमस हो जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु
1210 में हो जाता है पोलो खेलते हुए, पोलो को ही बोला जाता है चौगान। तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को लॉक करिए, आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं। एक बार समझ जाते हैं तो आपको कभी दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी बताइए। अब राजधानी खाली आपको बताना है, दिल्ली, आगरा, लाहौर या कनौज, बताइए। लॉक कीजिए। तो जितने को ऑप्शन नंबर लॉक कर रहे सी, यानी लाहौर, लाहौर में भी इसका मृत्यु हो जाता है वहां पोलो खेलते हुए, तो यानी लॉक हो जाएगा ये। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। दिल्ली को राजधानी कौन बनाते हैं, ये इल्तुतमिश के द्वारा बनाया जाता है, ध्यान रखिए, इल्तुतमिश के द्वारा। आगरा में बोले तो यहाँ सिकंदर लोदी के द्वारा, जो आगरा है यहाँ सिकंदर लोदी के द्वारा अपना राजधानी बनाया जाता है। और कन्नौज में ये प्राचीन काल का है, हर्षवर्धन जो राजा रहते हैं, हर्षवर्धन, उन्हीं के द्वारा इसको राजधानी बनाया जाता है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आ गया आप लोगों के बीच में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उपनाम क्या था, किसी का गलती नहीं होना चाहिए। जिंदा पीर, लाख बख्श, आलमगीर या तो शेरशाह। जवाब दीजिए सभी को, सभी को जवाब दीजिए, क्या होगा, किसका नाम, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या उपनाम रहता है बताइए। कितने को लोग कर पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट है। ये जो है लाख बख्श, यही जो रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक को उपाधि मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि ये दानवीर रहते हैं, बहुत ज्यादा दान करते हैं, इसीलिए। आप लोग ऑप्शन नंबर ए में देख पा रहे हैं, जिंदा पीर है, आलमगीर है, शेरशाह है। किनका उपाधि है, जिंदा पीर किसको बोला जाता है, औरंगजेब को, औरंगजेब को बोला जाता है। आलमगीर किसको बोला जाता है, औरंगजेब को बोला जाता है। शेरशाह सूरी किसको बोला जाता है, शेरशाह सूरी, बताइए, जवाब दीजिए। शेरशाह सूरी, ये शेरशाह को बोला जाता है, शेरशाह सूरी, ध्यान रखिएगा, यहाँ सूरी जोड़ दीजिएगा, इसी को उपाधि मिला गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग बी लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। देखिए शुरू आपसे पूछ रहा है, स्टार्टिंग किसके द्वारा किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, या शाहजहां के द्वारा, या अकबर के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था। चलिए यहाँ पे अभी अभी जबरदस्त टाइप से होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जितने कुछ अभी बताने वाले हैं एग्जाम में ये देखने के लिए मिलेगा आपको। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कुतुबुद्दीन के द्वारा शुरुआत किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिएगा। यानी कुतुब मीनार ये कहाँ है, दिल्ली में है, किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरुआत किया जाता है। लेकिन इसका पूरा निर्माण किसके द्वारा, थी इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया जाता है। यहाँ किया जाता है स्टार्टिंग और यहाँ एंड किया जाता है, ध्यान रखिएगा, पूछता है ये क्वेश्चन बार बार। आगे चलिए, ऑप्शन नंबर सी में है शाहजहां। शाहजहां क्या बनवाए थे उसके बारे में बताइए। शाहजहां के द्वारा ये बहुत सारा बनाए थे, लेकिन यहाँ 2-3 ध्यान याद रखिए। सबसे मेन है दिल्ली का लाल किला, लाल किला इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, लाल किला। आगरा में जो ताजमहल आप लोग देखते हैं, शाहजहां ने ही बनवाए थे, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और अकबर, अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी का आप लोग नाम सुने हैं, आगरा में है, ये 1571 ईस्वी में बनवाए थे। और आगरा में ही एक छोटा सा किला है जिसको किला ए अकबरी बोला जाता है, 1565 में अकबर के द्वारा बनाया गया था। पूछता है, ये ज्यादा पूछता है, फतेहपुर सिकरी वाला है जो 1500 कितना में है, 1571, ये भी याद रखिएगा। और दूसरा है 1565 में क्या है, ये किला ए अकबरी, जो कि आगरा का किला बोला जाता है, छोटा सा है वहाँ, लेकिन उसको मस्जिद के रूप में है। तो ये चारों पॉइंट ध्यान रखिएगा। सबसे मेन अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए जो तैयारी करते हैं उसमें मिस्टेक क्या करते हैं, जो यहाँ क्वेश्चन आए कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार किसने बनवाया, ऐबक ने, बस इसको क्लिक मार के चले गए। इसके पीछे जो है ये पोस्टमार्टम, अभी क्वेश्चन 5 नंबर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण किसने करवाया। कहीं पूछ देगा लाल किला का, आगरा का, सिकरी का, कौन करवाए। तो अगर सबको पोस्टमार्टम किए हुए रहिएगा तो क्वेश्चन आपका कभी नहीं भागेगा, आपको क्वेश्चन जो बनाने वाला है वो भी परेशान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसी हुई बताइए, कैसे मर गया था उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, ए है युद्ध में, बीमार थे, हत्या हुआ, या पोलो खेलते समय गिरकर। किसी की गलती हो पाएगा इसमें, किसी का नहीं होगा, क्योंकि अगर क्लास आप शुरू से देख रहे हैं तो आपका गलती कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक कर दीजिए, छठा का डी। कैसे हुआ था, पोलो खेलते हुए। पोलो एक खेल है जिसको चौगान भी बोला जाता है। ये घोड़ा में चढ़ के, घोड़ा से
घोड़ा में मतलब रेसिंग टाइप से करके एक खेल खेला जाता है जिसके अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी लॉक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक थे बताइए? खिलजी का, गुलाम का, तुगलक का या फिर लोधी का? 7 का जवाब दीजिए। तो गुलाम वंश का था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में है क्या? खिलजी है, तुगलक है और लोधी है। इसके बारे में शुरू में ही हम लोग देख लिए, लेकिन एक बार आप लोग याद कर लीजिए। खिलजी वंश का कौन करते हैं? जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है। कब? 1290 ईस्वी, याद कर लीजिएगा। सॉरी 1290 ईस्वी में करते हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे तुगलक वंश, ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? 1320। पूछता है मिलाने के लिए। फिर देखिए नीचे है लास्ट में लोधी वंश, जो कि बहलोल लोधी के द्वारा किया जाता है 1451 में, ध्यान रखिएगा। और इन्हीं का जो अंतिम शासक रहते हैं इब्राहिम लोधी, 1500, पानीपत का प्रथम युद्ध आप लोग जानते हैं, उन्हीं में उसी में हरवाया था 1526 में, और बाबर के द्वारा उसको हरा दिया जाता है। याद रखिएगा, पूछता है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा, इसको 2.5 दिन का झोपड़ा बना जाता है। क्यों? क्योंकि 2/5 यानी 2 दिन और आधा दिन में ये निर्माण हुआ था। बताइए 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? बताइए, दिल्ली में, लाहौर में, अजमेर में या तो फिर आगरा में? कहाँ है? जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर, लॉक कर दीजिए। राजस्थान बोले तो अजमेर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ ध्यान दीजिए, अजमेर में है। कौन बनवाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। मात्र 2-2.5 दिन में बनाया गया था इसलिए। और ये आपका ऑप्शन नंबर लॉक कर दीजिए, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कुवल उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? बताइए, कुवल उल इस्लाम मस्जिद अजमेर में, दिल्ली में, लखनऊ में, पटना में? कहाँ है? जवाब दीजिए। तो ये नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर लॉक कर दीजिएगा, बी को, नई दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन जो मीनार है उसके जस्ट पास में है, ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा बनाया गया था? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। कब? 1193 में बनवाया गया, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या चीज इसका है मतलब विशेषता? ये तुर्की सल्तनत की पहली मस्जिद है, ध्यान रखिए। मतलब तुर्की देश जो है उसका जो कला बोल सकते हैं, उसका जो संस्कृति बोल सकते हैं, उसको यहाँ देखने के लिए आपको मिलेगा। लॉक कर दीजिए, दिल्ली इसका राइट हो जाएगा, नई दिल्ली बोला जाएगा, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक मूलतः कहाँ का निवासी था? बताइए, कौन सा देश का था कुतुबुद्दीन ऐबक? उसका जो मूल स्थान था, मूल देश था, कहाँ के रहने वाले थे? जवाब दीजिए। ऑप्शन देखिए, भारत का, बी में है तुर्किस्तान मध्य एशिया, सी में है फारस की, और डी में है अफगानिस्तान की? बताइए कहाँ का है? मूल रूप से कहाँ का है बताइए, जवाब दीजिए। आप लोग का जवाब नहीं आ रहा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ये ऑप्शन नंबर लॉक कर दीजिए, बी, यानी वो मध्य एशिया का रहते हैं, तुर्किस्तान के रहते हैं। ये एक गुलाम ना रहते हैं, इसको मोहम्मद गौरी के द्वारा खरीदा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में किसने नियुक्त किया था? मतलब कौन उसको लाया था, उसको बात किया जा रहा है। बाबर, गौरी, अकबर या खिलजी? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिएगा। मोहम्मद गौरी ने ही वो उसका सेनानायक रहते हैं। तो यहाँ जो स्थान जीतते हैं, लूटपाट करते हैं और वापस जाते हैं, उस टाइम उसका खोखर जनजाति के लोग उसको, जो जनजाति रहते हैं वो लोग उसको हत्या कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ लॉक कर दीजिए। फिर यहाँ शासन करते हैं, गुलाम वंश की स्थापना करते हैं, आप लोग को पता है, आप लोग को बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जोश जुनून जबरदस्त रहना चाहिए, तभी आप लोग का सिलेक्शन होगा। पढ़ाई में ढीला ढाला नहीं चलेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र शासन कब शुरू किया गया था? स्वतंत्र शासन मतलब उसके ऊपर कोई नहीं रहेगा, कोई देख रेख नहीं करने वाला। 1192,
1206, 1210 या तो 1220। जब मोहम्मद गौरी का मृत्यु हो जाता है 1206 में, तो उसके बाद में सारा राजपाट, सारा सब चीज ये अपने संभाल लेते हैं। जब तक मोहम्मद गौरी रहते हैं तब तक शासन करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वो उसी के नाम से करते हैं। किसके नाम से? मोहम्मद गौरी के नाम से। लेकिन जिस टाइम उसका मृत्यु हो जाता है, किसका? मोहम्मद गौरी का, तो सबको ये फिर स्वतंत्र रूप से शासन बन जाते हैं, यानी ये अपने से शासन करने लगते हैं, अपना नाम का प्रयोग करने लगते हैं फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन सा शासक बना, मतलब वो जो राजगद्दी था उसके बाद में कौन आए? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन या तो फिर खिलजी, कौन आए थे? जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले तो आप लोग इसको लॉक कर दीजिए। 13 का कितने को लॉक कर पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर रजिया सुल्तान। 13 का बी कितने पे लॉक किए हैं? ये गुलाम वंश के थे। बताइए, इसमें जवाब दीजिए, क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद किसका शासन काल आया था? आप लोग को बताए हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा ना, इल्तुतमिश होगा, इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको लॉक कर दीजिए, इल्तुतमिश। उसके बाद में फिर कौन आते हैं? रजिया सुल्तान रहते हैं। इसका कब से कब तक चलता है बताइए? 1211 से लेके 1236 तक। ध्यान रखिए, 1236 तक। रजिया सुल्तान का कब से कब तक चलता है? इसका 1236 से लेके 1240 तक। याद कीजिए, ये मिलाने के लिए देता है। बलवंत का कब तक चलता है बताइए? बलवंत का ये 1266 से लेके 1287 तक। ध्यान रखिएगा। और फिर 1290 में फिर दूसरा शासक आ जाते हैं, यानी खिलजी वंश आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन नंबर लॉक कीजिए, इल्तुतमिश, यानी ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलिए शुरुआत करते हैं अब। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में, लाहौर में, अजमेर में या तो फिर काबुल में? चलिए जवाब दीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है, उसका मृत्यु कहाँ होता है उसको आप लोग को बताना है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। जवाब दीजिए फटाफट, कितने को सही कर पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए। जो डाटा फैक्ट रहता है उसको आप लोग याद कर लीजिए। इसमें समझाने वाला नहीं रहता है, बस आपको पढ़ के याद करना है कि हाँ उसका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुआ, कब हुआ। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए इसको लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गुलाम वंश का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था बताइए? कब से गुलाम वंश शुरू हुआ था? 1192, 6, 1200, 1211 या तो 1290? बताइए गुलाम वंश कब हुआ था? ये गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, तो लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर बी, यानी 1206 में ये शुरू हो गया था, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और इसका अंत कब होता है बताइए? ये 1290 यहाँ तक होता है, खत्म हो जाता है फिर बलबंत के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग को दिख पा रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल कितने वर्षों का होता है? इसमें किसी की गलती नहीं होना चाहिए। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 4 वर्ष या 15 वर्ष, कितने साल का होता है बताइए? तो जितने के लोग कर रहे हैं सी बिल्कुल राइट है। क्यों? क्योंकि 1206 से लेके 1210 तक करते हैं, यानी 4 साल का शासनकाल रहते हैं, यानी लोग कर दीजिए सी नंबर को। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लाख बक्स का अर्थ क्या है बताइए? वीर योद्धा, दानवीर, बुद्धिमान या तो फिर क्रूर शासक? बताइए। तो ऑप्शन नंबर लॉक कर दीजिए, दानवीर, यानी दान बहुत ज्यादा देते हैं इसलिए दानवीर इसको बोला जाता है। क्रूर शासक आप लोग बन बन के जानते हैं, आयरन की नीति यानी लौ का नीति। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए,
कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस प्रकार की इमारतें की बनवाई थी, मतलब उसका जो इमारत था, बिल्डिंग था, भवन था, किस प्रकार था? किले था, मंदिर था, मस्जिद था, या तो फिर महल था? चलिए 18 का जवाब दीजिए, क्या था? तो ये मस्जिद बनवाए थे। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिएगा, मस्जिद बनवाए थे। इसमें फेमस आप बोल सकते हैं क्या? ढाई दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन मीनार, इनके द्वारा शुरुआत किया गया था। कुतुब मीनार इन्हीं के द्वारा किया गया था, जो मंदिर था। तो लॉक कर दीजिए इसको, इनके द्वारा शुरुआत किया जाता है और इल्तुतमिश के द्वारा उसका पूरा किया जाता है। तो यहाँ लॉक करिए सी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक किस खेल के दौरान मारा गया, मतलब किस खेल के दौरान उसका मृत्यु हुआ? बताइए। कबड्डी, घोड़ दौड़, पोलो, चौगान, या तो कुश्ती? तो आप लोग को पता है, लाहौर में वो पोलो खेल रहा था, चौगान, उसी में गिरने के कारण मृत्यु हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 गायब है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 से किस गायब है? देखते हैं उसको। अगर सबसे पहले हम लोग 22 नंबर देखिए, ढाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? बता, इल्तुतमिश ने, ऐबक ने, बलवंत ने, अकबर ने, किनके द्वारा बनवाया गया था? बताइए। ये ऐबक है। 22 का जवाब दीजिए, आप लोग सही नहीं आ पा रहा अभी तक। 22 का बताइए। ढाई दिन का झोपड़ा ऐबक, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे आपको ध्यान रखना क्या है कि जो ढाई दिन का झोपड़ा है, इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया है। कब? 1993 में। ध्यान रखिएगा, 1993 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। क्यों? ऐतिहासिक वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व के कारण इसको किया गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20-21 कहाँ गायब हो गया? क्वेश्चन नंबर 20-21 नहीं है, कहाँ गायब हो गया? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20-21 गायब हो गया है, नहीं खुल रहा है, ध्यान दीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रमुख भूमिका क्या थी? उसका क्या भूमिका थी? प्रशासन सुधार, सल्तनत की स्थापना, कर व्यवस्था, या युद्ध? तो ये स्थापना करते हैं दिल्ली में गुलाम वंश की, और जो शासन व्यवस्था चलता है, सल्तनत काल की शुरुआत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? बताइए, मुख्य विशेषता क्या रहता है? विस्तार रहता है, स्थिरता की स्थापना, युद्ध, या तो व्यापार? तो जो शासन व्यवस्था रहता है, लूट के जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, भाग जाना, सोना चांदी लेके, वो सब समाप्त करके क्या शुरू कर दिया जाता है? यानी शासन को अस्थायी दे दिया जाता है, यानी स्थिर हो जाता है सरकार। तो ऑप्शन नंबर शासक, राजा, बी, स्थिरता की स्थापना हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रमुख भूमिका क्या थी? तो हो गया है ऑप्शन नंबर बी, आप लोग जानते हैं, लॉक कर दीजिए। दो क्वेश्चन गायब हो गया, कहाँ गायब हुआ हमको पता नहीं चल पा रहा है। एक बार फिर से देखते हैं, अगर मिल पाता है तो, और नहीं तो फिर बाद में देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21। दो क्वेश्चन गायब है, दो क्वेश्चन गायब है, तो उसको देखते हैं। चलिए आज का क्लास कैसा रहा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ज़बरदस्त टाइप तैयारी लग जाइए, क्योंकि आपका ज़िंदगी बदलने वाला है, बार बार मौका नहीं मिलेगा। अभी आप लोग देख रहे हैं झारखंड सरकार में झारखंड माध्यमिक आचार्य का जो आंसर की जारी किया गया है, उसमें पूरा लोग परेशान है। और उसमें भी क्वेश्चन इतना हार्ड दिया था कि लोग बहुत कम कम नंबर आ रहे हैं, और वो सिलेक्शन बहुत कोई का नहीं हो पाया, क्योंकि जितना सीट रहेगा उतना ही करना होगा। लगभग 1300 आसपास का सीट है, तो बाकी बात तो इसमें रह जाइएगा। तो इसलिए झारखंड टेट का तैयारी कीजिए ज़बरदस्त टाइप से, 40,000 लगभग आएगा, उसमें एक सीट आपका पक्का हो जाएगा। तो ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचते हैं, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और 21 छूट गया था, बीच में वहाँ फाइल नहीं खुल पा रहा था, तो ये क्वेश्चन जो 20 और 22 है, 20 और 21 है, उसको लास्ट में ऐड कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका सेनापति था? सेनापति बोले तो बताइए, बाबर का, गौरी का,
खिलजी का या लोधी का? जवाब दीजिए किसका? ये सेनापति रहते हैं, सेनानायक रहते हैं। जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर लॉक कर दीजिएगा बी, मोहम्मद गौरी का रहते हैं, आप लोग जानते हैं, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ इसको बनवाया गया, उसको बताना। आगरा में, दिल्ली में, जयपुर में या फिर लाहौर में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दीजिए। तो ये कहाँ रहता है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा, ये दिल्ली में है। तो चलिए, आप लोग को तो जोहार वहार करिए दिए हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। जो क्वेश्चन छूट गया था इसलिए सोचे कि क्वेश्चन को भी आप लोग के पास लाया जाए, क्योंकि इसको बनाए हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 छूट गया था बीच में।